आज की क्लास में हम जो टॉपिक्स करेंगे, सबसे पहले हम चीजें को सीखेंगे वो हमारे पास है इम्पल्स। दूसरी चीज हम सीखेंगे फ्रिक्शन। और तीसरी चीज सीखेंगे आपके पास में इंक्लाइन प्लेन। ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मतलब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास इम्पल्स आती है। देखो, इम्पल्स को आप किस तरीके से रिलेट करोगे? इम्पैक्ट के साथ रिलेट कर सकते हो। इम्पल्स का मतलब हो गया इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट आपको क्या लगता है? इम्पैक्ट आपको सोचते लगता है कि कोई फोर्स, कि मतलब कोई बहुत जोर से फोर्स लगा है, इसको इम्पैक्ट बोलोगे। कहते हैं कि गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, है ना। मतलब कोई चीज अर्थ से टकराई, एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ, ये तो होता है। तो इम्पैक्ट का मतलब क्या है? फोर्स, बहुत तेजी से लगने वाला फोर्स, उसको इम्पैक्ट कहते हैं। सुनो ध्यान से। इम्पल्स होता है हमारे पास एक तरीके का मोमेंटम में होने वाला चेंज। इसको हम बोलते हैं फोर्स इनटू टाइम बोलते हैं। इम्पल्स का मतलब है कि मोमेंटम में जो चेंज आया, मतलब कि जब भी दो चीजें आपस में टकराती है ना, तो उनके इम्पल्स में चेंज आता है, मतलब उनके एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, तो उनके ना मोमेंटम में चेंज आता है। तो वो जो मोमेंटम में चेंज आया, अब मोमेंटम में चेंज क्या होता है? मोमेंटम में चेंज कहलाता है फोर्स इनटू टाइम। दोनों का आप आपस में रिलेट कैसे कर सकते हो भाई? इम्पल्स का मतलब है कि जो आपको फोर्स लगा और कितने टाइम में लगा। अगर आप कुछ ऐसा कर दो, मतलब कि ये जो आपके पास में टाइम पीरियड है, अब इसके टाइम पीरियड को अगर आप इंक्रीज कर दो, मतलब आप टाइम पीरियड को बढ़ा दो, इम्पल्स के टाइम पीरियड को अगर आप इंक्रीज कर दोगे, तो इम्पैक्ट जो होगा आप पे थोड़ा सा कम आएगा। मतलब झट दो जो मतलब आपको चोट लगी है वो थोड़ी सी कम लगेगी। जैसे क्या होता है कि आपने सामने से एक बॉल आ रही है, और बॉल को आपने क्या करा, क्रिकेटर ने कैच करने की कोशिश की, हाथ आगे लगा लेकर आ गया। तो जब वो हाथ आगे लेकर आएगा तो बॉल जैसे ही टकराएगी, तो बॉल तो फोर्स लगा रही है ना। उसने क्या करना है? उसके मोमेंटम को जीरो करना है, क्योंकि बॉल को उसने रोकना है। तो उसने क्या करा? बॉल को ऐसे रोकने की जगह पे ऐसे रोका। जब वो ऐसे रोकेगा तो उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बॉल को रोकने के लिए। सामने से ट्रेन आ रही है बहुत तेज, स्पाइडरमैन सामने आता है ट्रेन को रोकने के लिए। क्या वो ट्रेन को उसी समय वहीं पे रोकता है? नहीं, ट्रेन के साथ साथ पीछे जाता है, पटरियां उखड़ती चली जाती हैं, ऐसे तो होता है। तो रीजन क्या है? उसने उसने क्या करा? वो तो वहीं पे भी रोक सकता था, पर उसको इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता, चोट ज्यादा जोर से लगती। उसने क्या करा? उसने धीरे 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 करके उसको रोका, ट्रेन को धीरे धीरे करके रोका। आप क्या करते हो कि कोई भी चीज अगर आपके हाथ में फास्ट है, आप कहते हैं ना डिस्क ब्रेक होते हैं कार के, स्कूटी के अंदर, बाइक के अंदर। तो जब डिस्क ब्रेक इंट्रोड्यूस हुई, तो लोगों को ब्रेक लगाने नहीं आते थे। वो क्या करते थे? आपके पास में एकदम से आगे वाला ब्रेक लगा दिया, और क्या होता था? गिर जाते थे, उनके सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते थे। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कब होते थे? डिस्क ब्रेक की वजह से होते थे। एक कार है, वो तुरंत रोकने की कार को कोशिश कर रहे हो आप, तो कार क्या होगी? स्किड खा जाएगी, इम्पैक्ट ज्यादा होगा। अब इसी फोर्स को, मतलब उसी को जो मोमेंटम आप जीरो करना चाहते हो ना, आप उसे जीरो ना करके धीरे धीरे करके अगर आप उसको जीरो करो, तो जब आप उसे धीरे धीरे करके आपके पास में जीरो करोगे, तो आपके पास में जो इम्पल्स है, मतलब मोमेंटम में जो होने वाला वो चेंज है, वो चेंज तो होगा, उस चेंज का जो आपके पास में टाइम बढ़ जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स में आपके लेके चलते हो, जैसे कि आपके पास में कोई बाइक है, उस बाइक के अंदर शॉकर्स लगे होते हैं। तो जैसे ही आपके पास में किसी गड्ढे के अंदर बाइक जाती है, तो उसका मोमेंटम में चेंज होता है, स्पीड उसकी कम होती है। पर क्या होता है कि वो जो स्पीड जो उसकी कम होती है, उसका टाइम बढ़ जाता है। मतलब उसी मोमेंटम का जो इम्पैक्ट आपको तुरंत लगना चाहिए था, वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, वो टाइम बढ़ गया आपके पास में। तो क्या होगा? उतने टाइम के अंदर बॉडी अपने आप को रिस्टोर कर पा रही है। जैसे कि आपके पास में जो क्रॉकरी आइटम्स वगैरह होते हैं, अब क्रॉकरी के आइटम्स मूव कर रहे हैं कार के अंदर, ट्रक के अंदर, बसेस के अंदर मूव कर रहे हैं, तो आप उनको चाइना जो चाइनीज आइटम्स होते हैं, उनको आप रैप कर देते हो बबल शीट्स में। क्या होता है कि जैसे कोई इम्पैक्ट आता है, तो बबल्स दब जाते हैं। बबल्स के दबने से क्या होता है कि अब वो जो फोर्स है, वो थोड़ा, उसको थोड़ा टाइम उसका बढ़ गया। मतलब मोमेंटम में चेंज तो आया, पर मोमेंटम में वो जो चेंज आया, उसका टाइम इंक्रीज हो गया। तो ये हमारे पास में क्या है? इम्पल्स है।
इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम या फिर फोर्स इनटू टाइम। अब इसका ना एक एग्जांपल समझ के चलो, जैसे कि सपोज करो आपके पास में एक बॉल है, एक बॉल ऐसे करके आती है तो उसका मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी 1, टकराने के बाद यहाँ से वापस लौट जाती है तो कितना होता है मास इनटू वेलोसिटी 2। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना है माइनस का mv2 है जब वापस आ रही है। ये क्या इसका फाइनल मोमेंटम है मतलब p2 है, और ये क्या इसका इनिशियल मोमेंटम है, ये क्या आपके पास में mv1 है टॉपिक के बाद। तो हमारे को क्या निकालना है चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा फाइनल माइनस में इनिशियल कितना होगा p2 माइनस में p1 होगा। तो ये कितना होगा आपके पास माइनस का mv2 और माइनस का कितना है mv1, तो कितना होगा आपके पास माइनस का आपने m कॉमन ले लिया कितना होगा v1 प्लस में v2 होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि जब कभी भी एक बॉल, ध्यान समझना, एक बॉल दीवार से टकराकर वापस आएगी, तो जब वो दीवार से टकराकर वापस आएगी तो दीवार के ऊपर वो जो फोर्स ट्रांसफर करेगी वो इतना ट्रांसफर करेगी, और खुद उसके मोमेंटम में चेंज क्या आया क्योंकि उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो गई है, इसलिए उसके मोमेंटम में चेंज कितना माइनस का mv1 प्लस v2। ये जो इम्पार्ट करेगी वॉल को, अब इतना फोर्स इसने वॉल के ऊपर लगाना है, इतना चेंज इन मोमेंटम वॉल के ऊपर लगाना है इसने, तो ये जो चेंज इन मोमेंटम वॉल के ऊपर लगाएगी ये किसके ऊपर है ऑन बॉल। इसी चीज को क्या बोलोगे ऑन बॉल। वॉल के ऊपर क्या होगा, ये वॉल के ऊपर जो होगा आपके पास में माइनस ऑफ डेल्टा बी, मतलब चेंज जो भी मोमेंटम में चेंज है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब कितना हो जाएगा प्लस का m v1 प्लस में v2। अगर इन केस ये जो वॉल है ये वॉल इतना मोमेंटम बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो वॉल टूट जाएगी, नहीं दे पाती तो बॉल उसको तोड़ देगी। अब जब आप बुलेट को फायर करते हो, ध्यान सोचना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब आप बुलेट को फायर करते हो तो बुलेट को फायर करते हो गिलास से टकराती है तो गिलास नहीं टूटता, गिलास में एक छेद हो जाता है, होता है ना गिलास में छेद हो जाता है। लेकिन अगर आप एक पत्थर से मारते हो, पत्थर मारते हो किसी शीशे के ऊपर तो क्या पत्थर से मारते हो चटक जाता है शीशा आपका, क्यों? क्योंकि उसने उसके मोमेंटम को जीरो किया या डिक्रीज करा, और डिक्रीज करने में उसको टाइम क्या लगा ज्यादा लग गया, तो वो जो पूरा मोमेंटम था वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो शीशा जो होता है शीशे के अंदर बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं, लेकिन वही जो बुलेट है वो जैसे ग्लास को टच करती है तो ग्लास को टच करते ग्लास के उस पोर्शन के ऊपर मोमेंटम ट्रांसफर करती है और फास्ट कर देती है, बहुत फास्ट करती है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है फास्ट है, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपके इसमें बुलेट ने उसको हिट किया तो क्या होता है जो बाकी के जो कांच है पूरा का पूरा वहां तक मोमेंटम ट्रांसफर हो ही नहीं पाता और उतना पोर्शन जो है आगे निकल जाता है। तो क्या होता है कि कांच की खिड़की के अंदर एक छोटा सा छेद हो जाएगा, सुराख हो जाएगा। ये ना सीजन ऐसा चल रहा है, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए थोड़ा सा ना किसी के हर बच्चों एक तो कपड़े ना प्रॉपर पूरे प्रथम वगैरह, और आपसे एक आप फुल स्लीव्स की शर्ट डाल के आया करो सारे के सारे। पता है मैं अपने कोचिंग पर भी दिल्ली में वैसे करता था, इस टाइम पर ना डेंगू चल रहा है, आप सॉक्स जरूर पहना करो, आप लोग सिमरन वगैरह बाकी सबसे भी कह रहा हूँ बच्चों सॉक्स पहना करो। मच्छर ना पैरों में काटते हैं हाथों में काटते हैं, पता नहीं करता सर पे पीछे काटते हैं आपको। तो ये तो मैं तो बाल लंबे रखता हूँ, पहले तो मैंने बहुत छोटे छोटे बाल रखता था। तो पता है मच्छर सबसे ज्यादा आपको सर पे काटते हैं, पता नहीं क्यों सबसे ज्यादा मच्छर सर पे ही काटते हैं। अगर आपने देखा होगा मच्छर हमेशा आपको सर के ऊपर मंडरा रहे होते हैं, मच्छरों का झुंड अगर कभी देखा होगा आपने तो सर के ऊपर घूम रहा होता है। तो थोड़ा ना फुल स्लीव्स आप लोग कपड़े में फुल स्लीव्स पहना करो आप सब लोग कुछ समय के लिए, मतलब जब तक ये बरसात है। तो ये ऑन बॉल समझ में आ गया आपको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ फ्रिक्शन का, पहले आप इसे नोट कर लो, इसके क्वेश्चन को देखते हुए। हाँ जी बोलो।